नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 सालों को अभूतपूर्व बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पचपदरा रिफाइनरी में अगले साल दिसंबर तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी, 90.49% विद्यार्थी उत्तीर्ण। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार को अन्नदाता को सशक्त बनाने में 9 साल लग गए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करे। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा कारोबारी मौसम में रिकॉर्ड 260 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 21 लाख से ज्यादा किसानों को गेहूं खरीद प्रक्रिया का फायदा मिला है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 47,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम 2022-23 के दौरान पिछले माह के अंत तक 385 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद भी हो चुकी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कई अभूतपूर्व काम हुए हैं। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण निर्णयों को लोक संपर्क अभियान के तहत हर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र, जिला, ब्लॉक स्तर वार कार्यक्रम होंगे, जबकि हर पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है, जो इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। इस एक माह में भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी अजमेर की एक विशाल जनसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अब आने वाले एक माह में इन सारे कार्यक्रमों का नीचे तक क्रियान्वयन होगा। केंद्र में श्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज कोटा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। श्री चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार कार्यकर्ता और नेता हैं। 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने आज छबड़ा के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर आम जन को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन नवीन महाजन ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि पर्यावरण दिवस पर ई वेस्ट पॉलिसी के जारी होने की संभावना है। श्री महाजन ने बताया कि जल्दी ही जमवा रामगढ़ के थुलाई में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा, जो महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण मंडल की ओर से पर्यावरण संबंधित कानूनों की पालना कराने के साथ उद्योगों और अन्य हितधारकों को पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
श्री महाजन ने बताया कि श्वेत कैटेगरी के उद्योगों की संख्या पहले 40 थी, जिन्हें बढ़ाकर 100 से ज्यादा किया गया है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस पे अवेयरनेस करने के लिए इस बार बोर्ड ने हैकाथॉन का भी आयोजन किया है और वेस्ट रिसाइकलिंग के थीम पे इसको हमने ऑर्गेनाइज किया और आने वाले समय में भी जो इस तरह की हैकाथॉन्स हैं वो बोर्ड करता रहे। ये सभी जिलों में जो हमारी जिला पर्यावरण समितियां हैं, उन सबको हम लोगों ने जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसके लिए वित्तीय सहायता भी दी है। सवाईमाधोपुर में आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला प्रशासन, जिला पर्यावरण समिति और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर भीलवाड़ा में वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने लोगों से प्लास्टिक का कम उपयोग करने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पचपदरा में रिफाइनरी अगले साल दिसंबर महीने तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। श्री गहलोत आज बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का अवलोकन और समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का 80% और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का 65% काम पूरा हो चुका है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य ने अपने हिस्से की राशि 2,582 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हुए रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता तो रिफाइनरी की कीमत बढ़कर 72,500 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंचती। राज्य के विभिन्न स्टेडियम निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इससे जयपुर के कंवर का बास, अलवर के चांदोली, बाड़मेर के चौहटन, चूरू के सुजानगढ़ और सालासर, भरतपुर के भुसावर, डूंगरपुर के सागवाड़ा, धौलपुर के मनिया, झुंझुनू के बिसाऊ, अलसीसर और चिड़ावा, सवाईमाधोपुर के बौंली और गंगापुर सिटी, सिरोही के शिवगंज, श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर और सादुल शहर तथा प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण और विकास करवाए जाएंगे। धौलपुर, जालौर और नागौर में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ 15 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश के 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए 883 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार नागौर में 6, जोधपुर में 5, जयपुर, बारां और बाड़मेर में 4-4, बीकानेर, दौसा, भरतपुर और सीकर में 3-3, पाली, झुंझुनू, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली और जालौर जिले में 2-2 तथा अन्य जिलों में 1-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। इन अस्पतालों के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ के 120, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 58 और चिकित्सा अधिकारी के 50 नए पदों का सृजन किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 90.49% रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में से 91.31% लड़कियां और 89.78% लड़के उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 4,21,000 बच्चे और द्वितीय श्रेणी में 3,77,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। 1,82,000 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री कल्ला ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से सवाईमाधोपुर में आज मिशन लाइफ विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता हुई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हनुमानगढ़ में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज मिशन लाइफ के तहत मिलेट फूड मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में विशेष जागरूकता और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से आज मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में डाक विभाग के 150 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने विभिन्न प्राणायाम और योग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। बीएसएफ की ओर से जोधपुर में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के डूंगरपुर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आज जिले की कनबा ग्राम पंचायत में योगाभ्यास किया गया। इसमें योग और प्राणायाम के महत्व के बारे में बताया गया। सिरोही जिले में सिंदरथ के पास आज एक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। यह हादसा ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। प्रदेश में आज आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। वहीं कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 12 में दिन भर की गर्मी के बाद शाम को आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। कुछ अन्य स्थानों से भी हल्की बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर और कई जिलों में आज तापमान में बढ़ोतरी के कारण तेज गर्मी रही। मौसम विभाग ने आज टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, नागौर, जोधपुर, पाली तथा अजमेर में आंधी के साथ हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कल से एक बार फिर राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज सिरोही जिले के माउंट आबू में तेलंगाना मूल के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए राजभवन स्तर पर राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की पहल की गई है। राज्य सरकार ने प्रसिद्ध संत पीपाजी के नाम पर उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस केंद्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विद्यार्थी अध्ययन और शोध कर सकेंगे। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 सालों को अभूतपूर्व बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी में अगले साल दिसंबर तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। इस परीक्षा में 90.49% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।